जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में भारत के लोगों को हिंदू क्यों कहा जाता है, लेखक गेल उमवेट के द्वारा लिखे गए पुस्तक जाति की समक्ष में हिंदूवाद या हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अधिकांश लोगों, यहां तक कि विद्वानों के लिए भी हिंदूवाद या हिंदू धर्म एक महत्वहीन अवधारणा है। भारत के लोगों को हिंदू कहा जाता है। हिंदूवाद उनका धर्म है। ऋग्वेद से लेकर दर्शन शास्त्रियों तक और यहां तक कि समकालीन राजनेताओं के लिए भी यह एक अनूठा आध्यात्मिक विषय है जो व्यावहारिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस विविधतापूर्ण विशाल उपमहाद्वीप में इसे एक ठोस भौगोलिक आधार प्राप्त है। हालांकि समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों, विजेताओं और उपद्रवियों ने इसकी स्थिरता को तोड़ा, किंतु फिर भी यह निरंतर कायम रहा है। इसने व्यापक और अनौचित्यपूर्ण सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया, किंतु इन असमानताओं के खिलाफ प्रतिरोधों का भी समर्थन किया। इसका सबसे बड़ा गुण इसका लचीलापन, इसका बहुलवादी स्वरूप तथा इसमें मतांधता, डॉगमा का अभाव है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता नहीं है, यद्यपि इसमें प्रथाओं की बहुलता, ऑर्थोप्रैक्सी है। इसकी धार्मिक परंपराएं मूल रूप से वेदों और उपनिषदों में सन्निहित होने के कारण इसने अन्य धर्मों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म को आगे बढ़ाया, जो भारत के सभी भागों में उन्हीं उर्वर परंपराओं से जन्मे हैं जो विश्व को हिंदू धर्म की ही देन थे। इस छवि, जिसमें उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विविधताएं शामिल हैं और जिनमें वेदांतों के मूल तत्व घुल मिल गए हैं, भारत पर रचित लोकप्रिय और विद्वतापूर्ण लेखों दोनों में छाए हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र में धर्म पर लिखने वाले दो विद्वानों ने द एक्सपीरियंस ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक में दलित, मार्क्सवाद और भक्ति परंपरा को एक साथ पिरोया है और अंत में वेदांतम को अंतिम सत्य बताया है। वर्तमान भारत में सम्मिलित बौद्ध धर्म, जैन, मुसलमान, ईसाई, यहाँ तक कि मार्क्सवादी भी इसे ही मानते हैं, वह सभी हृदय से हिंदू भारतीय हैं। हिंदू भारतीय आखिर क्या है? इसमें क्या निहित है? प्रमुख रूप से इस दुनिया के साथ साथ दूसरी दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करना और दोनों को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास करना। किंतु दोनों के बीच दूसरी दुनिया पहले आती है। ब्रह्मा और माया दोनों सत्य हैं, किंतु ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है। इस अंतिम अनंतिम द्वैतवाद को वेदांत में अद्वैतवाद में एकाकार कर दिया गया है। भावे 1988 318 से 19-1। अनेक लोग हैं जो इसका हिंसात्मक विरोध करेंगे और हम देखेंगे कि भारतीय परंपराएं उक्त रूप में परिभाषित हिंदू धर्म से कहीं अधिक व्यापक हैं। अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि लचीलेपन और विविधता की छवि के पीछे प्रभुता के दावे को अधिक कठोरता से लागू किया गया है। दो दुनियाओं के बीच दूसरी दुनिया पहले आती है, इसी कथन से विश्व हिंदू परिषद (BHP) का राजनीतिक वाक्य बना है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू परंपरा कहे जाने वाले सिद्धांत के अनेक संस्करण हो सकते हैं, जिनमें अक्सर सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आर्य समाज और सनातन धर्म का उल्लेख किया जाता है। किंतु इस बात में कोई विवाद नहीं है कि इन सब का मूल परंपरागत हिंदूवाद में ही विद्यमान है, जिसे भ्रामक रूप में सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदुत्व की आधुनिक राजनीति उग्रवादी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के रूप में हिंदू धर्म का जन्म हिंदू धर्म की प्रचलित अवधारणा बहुलतावाद और सहनशीलता के प्रभाव से तथा समकालीन भौतिक अभावों तथा आर्थिक विक्षोभों के दबावों के कारण हुआ। इसे इस दावे में जोड़ दिया गया कि हिंदू धर्म भारत के लोगों का प्रमुख धर्म है। हिंदू धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है, जो इस उपमहाद्वीप के लोगों की परंपरा है, किंतु इस पर सबसे पहले मुसलमान आक्रमणकारियों ने और उसके बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमला किया और इसका अपमान व तिरस्कार किया।
और अब समकालीन सरकार द्वारा इसका अपमान किया जा रहा है, जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने के बावजूद अपने ही देश में स्वयं इसका तिरस्कार कर रही है तथा मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों को सिर चढ़ा रही है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गुण अन्य धर्मों के प्रति इसकी उदारतापूर्ण सहनशीलता रही है, किंतु इसके शत्रुओं ने इसका लाभ उठाया। हिंदुओं को अब कठोर, उग्र तथा स्वाभिमानी होने की आवश्यकता है और अब उन्हें अडिग रहकर अपने धर्म के प्रति समर्थन जताना होगा। आज वामपंथ और प्रजातांत्रिक शक्तियों का बड़ा हिस्सा तथा समस्त नए सामाजिक आंदोलन हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध दलीलें देने और संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े हुए हैं, किंतु ये हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं हैं। इन विरोधियों के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण में तर्क दिया जाता है कि भारतवासियों को अपनी धार्मिक पहचान से परे जाकर राष्ट्रीय नागरिक के रूप में और एक मानवीय पहचान के लिए आगे आना चाहिए। इसे सांप्रदायिकता विरोधी एक लोकप्रिय गीत मंदिर मस्जिद से दर्शाया जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, पर मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता है मंदिर मेरा है, मंदिर ही मेरा धाम है। मुस्लिम कहता है मक्का मेरा है, मक्का मेरा ईमान है। दोनों लड़ते, लड़ मरते, लड़ते खत्म हुए। इस गीत में आगे राजनेताओं के षड्यंत्रों और सांप्रदायिकता के माध्यम से शोषण जारी रखने का वर्णन किया गया है, किंतु दिलचस्प बात यह है कि आम जन तक केवल यही धारणा पहुंचती और उत्पन्न होती है कि भारत हिंदुओं का देश है, जबकि मुसलमानों को अपनी स्वामी भक्ति कहीं और से मिलती है। कबीर के दोहे में एक अधिक भावपूर्ण अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ीड़ी मुए ना कोई जाना। सांप्रदायिकता का विरोध करने का एक और तरीका स्वयं हिंदू परंपराओं पर पुनर्विचार करना है, जिसका पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के कई सांप्रदायिकता विरोधी बुद्धिजीवियों में प्रसार हो रहा है। इसे मधु किश्वर ने मानुषी के अनेक लेखों में सार्थक ढंग से उठाया है, जिनमें हमारे धर्म की रक्षा का तर्क दिया गया है। इस आरोप से सहमति जताते हुए कि नेहरूवादी और आधुनिक वामपंथी धर्मनिरपेक्षवादी हमारी पहचान की आवश्यकता को पूरा कर पाने में अक्षम हैं, वह भक्ति परंपरा को सच्चा हिंदूवाद मानने का आग्रह करती हैं और तर्क देती हैं कि राम की लड़ाकू योद्धा की छवि को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है और जातिवाद अधिकांशतः उपनिवेशवाद की देन है। इस स्थिति ने अनेक धर्मनिरपेक्ष नारीवादियों को भड़काया, किंतु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि इसने अनेक लोगों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ तक कि उच्च जाति के वामपंथी भी अधिक संख्या में इसकी ओर आकर्षित हुए। इसे सांप्रदायिकता विरोधी अभियान SVM के एक पोस्टर में दर्शाया गया है, जिसमें रावण को राम का मुखौटा लगाए दिखाया गया है। सांप्रदायिकता विरोधी अभियान ने इस प्रकार राम की भद्र और उदार छवि अपनाने और रावण की राक्षसी प्रवृत्तियों से बचने का आग्रह किया। हिंदूवाद के दोनों विरोधी स्वरूप धर्मनिरपेक्षवाद और हिंदू सुधारवाद क्रमशः नेहरूवादी और गांधीवादी परंपराओं की देन हैं। हालांकि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि वे असल में हिंदूवाद की उग्र राजनीति का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनका यह मानना कि हिंद होना ही भारतीय होना है तथा हिंदू धर्म ही भारत का पारंपरिक धर्म है, आपत्तिजनक है। इस विवाद से ऊपर उठने की आवश्यकता है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता अथवा सुधारवादी हिंदू धर्म को हिंदुत्व का विकल्प बताया जाता है। इसका अर्थ है कि हमें हिंदू धर्म से आगे बढ़ना होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।